नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को सरसों की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ था। जैसा कि किसान भाइयों, ये जो आप सरसों की फसल देख रहे हो, ये लगभग किसान ने लगभग यूं मान के चलो 15-20 बीघे एरिया में सरसों की बुआई लगा रखी है। तो आइए किसान भाइयों, हम सबसे मेजर चीज जो सरसों की फसल के अंदर जर्मिनेशन आने के बाद, उगा होने के बाद, जैसे 25 से 35 और 45 दिन के अंतराल में, अब इस अवस्था में जिसे किसान इस सरसों की फसल को पानी की सिंचाई करेंगे, तो उसमें जो मेजर समस्या देखने को मिलती है, ये जो आप पौधे की साइज देख रहे हो, ये जो इतने बड़े बड़े प्लांट पौधे ऑटोमेटिक सूखने की समस्या सामने आती है। उस समय किसान को पता चल नहीं पाता है, और किसान पानी की सिंचाई करने के बाद जब वो सिचुएशन सामने आती है तो किसान आश्चर्यचकित रह जाता है और परेशान हो जाता है कि अभी तो हमने इसको पानी पिलाया था, उस समय ये इसमें कोई प्रकार का साइड इफेक्ट, कोई प्रकार का नुकसान देखने को नहीं मिला, और अब इसको पानी पिलाने के बाद ऐसी क्या सिचुएशन हो चुकी है जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक लूगी हो चुकी है और सूखने की कंडीशन इसके अंदर आ चुकी है। तो उस कंडीशन को हम कहीं न कहीं इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों में आप लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि वैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस काफ़ी समय से आप खेती करते हुए आ रहे हो, और मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। तो ये चीज़ बेसिकली आए दिन देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ की कहीं न कहीं हम उपचार पहले ही करें, ताकि हमें उस समस्या का सामना ना करना पड़े, और उस समस्या का जो नुकसान है उससे होने वाला, तो उससे हमारी फसल को कैसे सुव्यवस्थित बचा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऊपर। आप ये देख सकते हो, ये ये देख सकते हो आप, ये इसी के ऊपर जो ये आप कीट देख रहे हो, ये सोयाबीन हो या चाहे सरसों हो, ये जो ये वाला कीट है, ये सरसों की फसल के लिए काफ़ी हानिकारक माना जाता है। ये जो कीट काफ़ी जगह मैंने देखने को मिला है। ये अभी एक सिंगल अवस्था में देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हो, और कई जगह ये जॉइंट में होते हैं। ये एक के साथ एक और इसके साथ होता है, इस प्रकार से ये देख सकते हो आप। ये ये यहाँ भी देख सकते हो आप। इस प्रकार के कीट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। और जो बात कर रहे थे हम किसान भाइयों का, इसके अंदर पानी पिलाने के बाद जो सूखने की समस्या आती है वो किसके कारण आती है, और उसका उपचार किस प्रकार करें। तो बने रहिए किसान भाइयों। मैं मोहित कुमार सुमन, मेरा यूट्यूब चैनल मोहित सुमन 2305 के नाम से है, जो कि आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, और बने रहिए वीडियो को एंड तक। मैं आप लोगों को इस प्रकार की सरसों की फसल में आने वाली सभी समस्याओं का जानकारी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हर समय पहुंचाता रहूँगा। तो मेजर वो जो समस्या देखने को मिलती है पानी की सिंचाई के बाद में, जब पौधा पूरा का पूरा जड़ के यहाँ से निकालने के बाद वो वैसा का वैसा ही सूख जाता है, या ऐसे सूखने सी कंडीशन हो जाती है, लूगा पड़ जाता है, पूरा प्रोसेस इसका रुक जाता है। तो उस चीज की मुख्यतः समस्या रूट से होती है। जो जड़ में एक फफूंद लगती है, बैक्टीरियल फंगल लगती है, उस फफूंद की वजह से जो सरसों की प्लांट होता है, जो पौधा होता है, शुरुआती दौर में तो अच्छा पावर इसके अंदर देखने को मिलता है, फिर भी वो पानी की सिंचाई के बाद में ऑटोमेटिक लूगा पड़ जाता है, सूख जाता है। इसी प्रकार की कंडीशन गत वर्ष भी कई जगह किसानों ने उसका नुकसान देखने को मिला है। तो आप लोगों को मैं सलाह बताना चाहूंगा, इस बीमारी का कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेजर इस बीमारी का कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों, ये सरसों एक तेल वर्गीय फसल है। ये तेल की प्रोडक्शन के लिए इसको किसान लगाते हैं। जैसे इसको मार्केट में बेचते हैं तो इसके जो सरसों के दानों से तेल निकाला जाता है। तो इसके अंदर सबसे मेजर जो समस्या आती है वो इसके लूगापन की, और इसकी तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को, जैसे मान लो मैंने कई अपने वीडियो के अंदर बताया हुआ है, मैं बुआई से पहले भी इस प्रकार वीडियो अपडेट करता रहता हूँ किसान भाइयों को जानकारी के लिए, कि अगर आप सरसों की बुआई कर रहे हो तो उसके अंदर दाल वाला जो सल्फर आता है, जिसको आप अपनी मातृभाषा में सल्टोन के नाम से जानते हो, तो उसका प्रयोग जरूर करें,
3 से 4 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आप उराई के साथ में उसको डाल सकते हो, जो पौधे की जड़ सतह में पड़ा रहे। जहां बीज डलेगा उसी जगह पे आपका सल्टोन अगर पहुंच जाएगा तो उस प्रकार की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर बात, चलो ठीक है, कई किसान उस समय इतनी जल्दीबाजी रहती है, और जैसे मान लो किसी के पास साधन पर्याप्त है, किसी के पास नहीं भी है, तो वो किसान उसका प्रयोग किस प्रकार से कर सके ताकि उसको उस बीमारी का सामना ना करना पड़े। तो किसान भाइयों, उस बीमारी का कंट्रोल करने के लिए आपको, जैसे मान लो आप पानी की सिंचाई कर रहे हो और उसमें यूरिया का छिट्टा मार रहे हो, तो यूरिया का छिट्टा मार रहे हो तो उसके अंदर आप 1.5 से 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से WDG सल्फर आता है 80% वाला, उसका प्रयोग जरूर करें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो सर्दी का ऐसा मौसम आता है, इसमें पर्णीय फफूंद, जो पत्तों के नीचे लगने वाली फफूंद होती है, इस प्रकार की फफूंद कहाँ से निकल के आती है? वो रूट के माध्यम से ऊपर चढ़ती है। तो वो रूट के माध्यम से ऊपर चढ़ते है, उस समय पानी डाला जाता है। जब पानी सिंचाई करते हैं तो उस पानी की वजह से वो क्या है कि वो रूट में फफूंद आती है, और फफूंद की वजह से वो जड़ वहां की वहां गलना चालू हो जाती है, और उसका परिणाम भी हमें 2 से 4 दिन बाद ही देखने को मिलता है। जैसे जैसे आगे धूप बढ़ती है, धूप के साथ साथ में उसके अंदर इन चीजों का, इस परेशानी का रिजल्ट बिल्कुल देखने को सामने आता है। किसान चिंतित हो जाता है कि अभी तो हमने इसको पानी की सिंचाई की है, देन उसके बाद में इसके अंदर ये क्या कौन सी समस्या आ चुकी है। तो उस चीज का कंट्रोल करने के लिए आपको एक तो फफूंदीनाशक पाउडर, जो जिसे मान लो आप WDG सल्फर हो गया 80% वाला, और या फिर उसके साथ में जिसे मान लो आप कार्बन डीजी मैनकोजेब का भी प्रयोग ले सकते हो इस प्रकार से। और जैसे मान लो जमीन के अंदर कई बार क्या होता है कि जो इंसेक्ट का अटैक होता है, कीट का अटैक होता है, वो भी जड़ को डैमेज कर देता है, तो उसकी वजह से भी उसके अंदर ये समस्या देखने को मिल जाती है, क्योंकि उस जगह पे पानी का जल भरा होने के बाद वो वहां की पाँव गलना चालू हो जाती है। तो सभी किसान भाइयों को अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने भी सरसों की बुआई कर रखी है और सरसों की बुआई में आप लोगों को भी इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप भी अपनी सरसों की फसल के अंदर WDG सल्फर का प्रयोग, उसके साथ में आप कोई भी कीटनाशक मिलाकर डाल सकते हो यूरिया के माध्यम से, जैसे कार्बोफ्यूरान हो गया, या पिप्रोनिल हो गया, कार्टाप हो गया जो 4% आता है, या फिर क्लोरोनिल पिप्रोनिल जो 4% GR फॉर्मुलेशन में आता है, उसका प्रयोग करके अपनी सरसों की फसल के अंदर इस प्रकार की समस्याओं को बचाया जा सकता है। और जो आप सल्फर का प्रयोग करोगे किसान भाइयों, उस सल्फर से आपको फफूंद जैसी बीमारियों से तो कंट्रोल मिलेगा, जो मिलेगा, उसके साथ साथ में आपको प्रोडक्शन में भी काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से कोई भी किसान भाई अपनी सरसों की फसल में बिना सल्फर का प्रयोग किए ना रहे। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही चीज बताने के लिए आया हुआ था कि आप अगर सरसों की फसल के अंदर पानी की सिंचाई कर रहे हो तो उस समस्या का समाधान जरूर करें। अभी आप लोगों को दिखा सकता हूं मैं कि अभी इसमें जो प्लांट है वो अभी थोड़े छोटे हैं, और कुछ जगह के प्लांट जो हैं वो काफी अच्छे प्रोसेस देखने को मिल रहा है। पर ये सी समस्या का समाधान आप पूरा पूरा कर सकते हो। तो बने रहिए किसान भाइयों मेरे यूट्यूब चैनल @mohissuman2305 पर। मैं आप लोगों को जो मैंने पहले पेंटी वर्क का आपको दिखाया था, उसके अंदर पेंटेड वर्क जो था वो सरसों की पत्तियों को खत्म कर रहा था, खराब कर रहा था, उसका भी अटैक इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। अब इस अवस्था में भी आप देख सकते हो, अभी वैसे इसका आकार बड़ा हो चुका है, पर ये जो देख सकते हो आप, ये जो पत्ते खा रखे हैं, इसकी पत्तियां खराब कर रखी है, ये पेंटेड बग की वजह से हो रखा है। तो आप लोगों को इस जानकारी के लिए मैं आज प्लॉट विजिट करने आया था। तो धन्यवाद किसान भाइयों, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल @mohissuman2305 पर। मैं आप लोगों को इस प्रकार सभी फसलों से संबंधित जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट करता रहूँगा। और आप लोगों को ये जो मैं वीडियो सीन करके और शॉर्ट बनाता हूँ, वह आप लोगों के लिए बिल्कुल कहीं से मैं वीडियो उठाता नहीं हूँ, मैं खुद प्लॉट विजिट करता हूँ, देन उसके बाद में उसके अंदर लगने वाली कोई भी डिजीज हो, कोई भी बीमारी हो, उसको देखने के बाद उसका प्रैक्टिकली आप लोगों को
ट्रीटमेंट का सॉल्यूशन बताता हूँ। तो धन्यवाद किसान भाइयों, ये देख सकते हो आप, ये काफ़ी अच्छा इसका प्रोसेस देखने को मिल रहा है। जय जवान जय किसान।